मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठी से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में पहला पाठ वह चिड़िया जो, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। कविता के नाम से ही पता चल रहा है कि इस कविता में हम एक चिड़िया के बारे में पढ़ने वाले हैं। वह चिड़िया जो, वह चिड़िया कैसी है, उसके बारे में क्या क्या खास बातें हैं, वही सारी बातें हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ चित्र देख सकते हैं। हमारी छोटी सी प्यारी सी चिड़िया है और वो नीले पंखों वाली है। बड़े ही सुंदर चिड़िया है जिसके बारे में केदारनाथ अग्रवाल जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं और ये सारी बातें हम अपनी कविता में पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं हमारी कविता वह चिड़िया जो पढ़ने के लिए? आइए पढ़ते हैं कविता वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। पूरी कविता में 3 पद्यांश है। तीनों पद्यांशों को एक साथ ना पढ़ के हम एक एक पद्यांश को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके सरलार्थ और शब्दार्थ समझेंगे। तो आइए पहला पद्यांश पहले समझते हैं कि इसमें कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने क्या कहा है। कवि कहते हैं वह चिड़िया जो। कवि के मन में एक चिड़िया का चित्र है, वो एक चिड़िया के बारे में सोच रहे हैं और हम सबसे बताते हैं वह चिड़िया जो, कि वह जो चिड़िया है वो क्या क्या करती है। चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। कि जो हमारी छोटी चिड़िया है जिसके बारे में कवि बता रहे हैं, उसको जुंडी के दाने बहुत पसंद है। जुंडी क्या होती है? आपने कभी खेतों में जाकर देखा हो, जौ और जो गेहूं की बालियां होती हैं जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, कच्चे दाने होते हैं जौ के, गेहूं के, बाजरे के। वो जब कच्चे होते हैं तो उनको खाने में बड़ा ही आनंद आता है, बड़े ही रस से भरे हुए होते हैं। तो जो हमारी छोटी चिड़िया है उसको भी जुंडी के दाने खाना बहुत पसंद है। आप यहाँ चित्र में भी जुंडी के दाने देख सकते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। यानी हमारी जो चिड़िया है वो अपनी चोंच से जुंडी के दानों को, जिनमें दूध निकलता है, रस निकलता है, बड़ी ही रुचि से खुश होकर खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। यहाँ कवि कहते हैं चिड़िया अपने बारे में बात बता रही है कि वह छोटी सी संतोषी चिड़िया। संतोषी का अर्थ होता है जो भी हमें मिलता है उसमें खुश रहना। तो चिड़िया को जो भी खाने को मिलता है वह उसमें खुश रहती है, इसीलिए यहाँ पर चिड़िया को संतोषी कहा गया है। वो नीले पंखों वाली है। चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले हैं। चिड़िया बताती है कि वह छोटी और संतोषी चिड़िया, जो जितना भी उसको मिलता है उसमें वो खुश हो जाती है, इसलिए वो संतोषी है, नीले पंखों वाली है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न यानी अनाज। चिड़िया कहती है कि मुझे अन्न खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं जुंडी के दानों को बड़ा खुश होकर खा लेती हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया को किससे प्यार है? अनाज से बहुत प्यार है। आइए कविता का दूसरा पद्यांश देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आगे हमारी छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि वह कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। जो हमारी छोटी चिड़िया है वो जंगल में रहती है और जंगल में जो वन है बहुत पुराना है, इसलिए उसको बूढ़ा वन बाबा कहा गया है। जैसे हमारे घर में दादा दादी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो हमसे बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए यहाँ पर बूढ़े वन बाबा शब्द प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो वन है वो बूढ़े बाबा की तरह है और चिड़िया वहाँ पर रहती है। चिड़िया को वन से बहुत प्यार है, इसीलिए वो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के लिए रस उड़ेल कर गा लेती है। अपनी सुरीली आवाज में गाना गाती है, गीत गाती है, खुश होकर। किसके लिए? बूढ़े वन बाबा के लिए।
हम गाना क्यों गाते हैं और किसके लिए गाते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसके लिए हम खुश होकर सुरीली आवाज़ में गाना गाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया है वो भी बूढ़े वन बाबा से बहुत प्यार करती है, क्योंकि बूढ़े वन में वो रहती है और वहीं पर उसको खाने को दाना मिलता है, वहीं पर वो अपना जीवन बिताती है। इसलिए वन बाबा से वो बहुत प्यार करती है और इसीलिए खुश होकर अपनी सुरीली आवाज़ में रस उड़ेल कर रसीली आवाज़ में गाती है। किसके लिए गाती है? बूढ़े वन बाबा के लिए। रस उड़ेल कर गाना यानी बहुत मधुर आवाज में गाना। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। अब चिड़िया कहती है कि मैं छोटी हूँ, नीले पंखों वाली हूँ और साथ में मुंह बोली हूँ। मुंह बोली यानी जो मैं महसूस करती हूँ वो मैं अपने मुंह से बोल देती हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब यहाँ पर हमारी चिड़िया कहती है कि उसको विजन से बहुत प्यार है। विजन शब्द का अर्थ होता है जंगल या वन। जन, जन यानी मनुष्य, जहाँ पर जन नहीं होते हैं वहाँ होता है विजन यानी जंगल। विजन यानी मनुष्यों से रहित जगह या एकांत जगह। और यहाँ पर जो चिड़िया है वो विजन में रहती है, जंगल में रहती है, मनुष्यों से बहुत दूर रहती है और उसको विजन से बहुत प्यार है। आइए कविता का तीसरा पद्यांश पढ़ते हैं। यहाँ पर आप प्यारी सी नीले पंखों वाली कविता का चित्र देख सकते हैं और आप इसको पहचान के बताइए इस चिड़िया को हम क्या कहते हैं। आप इसके बारे में सोचिए, इसका क्या नाम है। जैसे हम पक्षी मोर को मोर कहते हैं, तोता कहते हैं, मैना कहते हैं, ऐसे ही जो इस प्रकार की दिखने वाली चिड़िया होती है उसका क्या नाम होता है, ये आप इसके बारे में ढूंढने की कोशिश कीजिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर हमारी छोटी नीले पंखों वाली प्यारी सी चिड़िया कहती है कि मैं चोंच से चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, क्योंकि जंगल में जो चिड़िया होती है उसको जब प्यास लगती है तो वो जो नदी होती है, नाले होते हैं, तो नदी जब पूरे उफान पे होती है यानी नदी जब बहुत तेज़ गति से बह रही होती है तो चिड़िया को डर नहीं लगता। वो उफनती हुई नदी में जल का मोती ले जाती है, यानी अपनी चोंच से बहती हुई नदी में इतनी तेज धारा बह रही है और बहुत तेज से पानी बह रहा है, फिर भी नदी से पानी को पी लेती है। यानी हमारी चिड़िया बहुत साहसी है, उसको डर नहीं लगता है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर यानी कि नदी में बहुत तेज बहाव है, बहुत तेज गति से नदी बह रही है और जल का मोती ले जाती है। यहाँ जल को, पानी की बूंद को मोती के समान कहा है कि वो अपनी चोंच से जल का मोती पी लेती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, यानी चिड़िया अब अपने आप को क्या कहती है? गर्बीली। गर्बीली यानी जिसको अपने ऊपर गर्व हो। तो यहाँ पर चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है कि वो कितनी साहसी है, उसको नदी की तेज धारा से डर नहीं लगता और वो बड़ी आसानी से अपनी चोंच से जल का मोती पी लेती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले हैं। मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब हमारी प्यारी छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया को, जो कि बहुत साहसी है, उसको नदी से बहुत प्यार है, क्योंकि नदी से उसको पानी मिलता है जिससे उसकी प्यास बुझती है। अब हमने देखा पूरी कविता में हमारी छोटी प्यारी चिड़िया को किस किस से प्यार है। चिड़िया को अन्न से प्यार है, अनाज से प्यार है क्योंकि वो अनाज खाती है। चिड़िया को विजन से प्यार है, जंगल से प्यार है क्योंकि जंगल में वो रहती है। और चिड़िया को नदी से प्यार है क्योंकि नदी में चिड़िया पानी पीती है। और इसी प्रकार से हम सभी को भी अपने घर से बहुत प्यार है, क्योंकि घर में हम सभी के साथ मिलकर रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं और सभी से प्यार करते हैं। आओ एक बार मिलकर पूरी कविता को एक साथ पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। हमारी प्यारी चिड़िया को किससे प्यार है? अनाज से प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। हमारी प्यारी चिड़िया को किससे प्यार है? जंगल से, बूढ़े वन बाबा से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ,
मुझे नदी से बहुत प्यार है। हमारी प्यारी चिड़िया को किससे प्यार है? नदी से प्यार है। हमारी प्यारी सी कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। आशा करती हूँ आपको कविता अच्छी लगी होगी, साथ में कविता आपको समझ में आई होगी। कविता में जो मुश्किल शब्द हैं उनके शब्दार्थ आपको समझने हैं। तो पहला जो हमारा शब्द था जुंडी। जुंडी होता है गेहूँ जौ की जो बालियाँ होती हैं उसको हम जुंडी कहते हैं। दूसरा हमारा शब्द है विजन। विजन का अर्थ होता है एकांत जगह, सुनसान जगह या जंगल। जंगल को भी हम विजन कहते हैं। पूरी कविता को पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि पाठ में छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया गया है। वह चिड़िया संतोषी है क्योंकि जो भी उसको खाने को मिलता है वो उसमें खुश हो जाती है। वो अन्न से बहुत प्यार करती है। साथ में बूढ़े वन बाबा के लिए अपनी सुरीली आवाज़ में खुश होकर गाती है। उसको एकांत में रहना, जंगल में रहना बहुत पसंद है। और साथ में जो नदी का जल है, इतनी तेज उफनती हुई नदी में भी वो जल का मोती पी लेती है। उसको नदी से भी बहुत प्यार है। और साथ में कवि ने अपने भीतर की कल्पना को चिड़िया के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। कवि छोटी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है और खुश होकर ये कविता लिख देता है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, वह चिड़िया जो। अगर कविता आपको समझ में आ गई है तो इसके अभ्यास के प्रश्न हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या क्या प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। यानी चिड़िया के बारे में सारी बातें पढ़ने के बाद आपने अपने दिमाग में एक चित्र बनाया है, चिड़िया कैसी दिखती है, तो आपने वही चित्र अपनी नोटबुक में बनाना है। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम। अगर आपको कहा जाए कि इस कविता का नाम कुछ और देना है तो आप क्या देना चाहोगे? आपके दिमाग में जो भी नाम आ रहा है वो आप दे सकते हैं, लेकिन वो नाम कविता के अनुसार होना चाहिए, चिड़िया के बारे में ही होना चाहिए। मैं अगर नाम देना चाहूँगी तो मैं दे सकती हूँ नीले पंखों वाली चिड़िया। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। पूरी कविता में हमने देखा हमारी प्यारी चिड़िया को अनाज से प्यार है, विजन से प्यार है और नदी से प्यार है। तो इसके बारे में आपने अच्छे से लिखना है। अगला हमारा प्रश्न है, आज से स्पष्ट करो। आज से स्पष्ट करने का मतलब होता है अच्छे से विस्तार से उसका अर्थ बताना। जैसे अभी अभी कविता हमने पढ़ी और अच्छे से उसके अर्थ को समझा, तो वैसे ही आपने यहाँ पर उसका आज से स्पष्ट करना है। क भाग है रस उंडेल कर गा लेती है। तो यहाँ पर जो पंक्ति है उसका पूरा अर्थ अच्छे से आपने एक्सप्लेन करना है। रस उडेल कर गा लेती है, इस पंक्ति का आशय यह है कि यहाँ पर जो छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया है वो बूढ़े वन बाबा के लिए अपना कंठ खोलकर अपनी सुरीली आवाज़ में खुश होकर गाना गाती है, अपनी खुशी अपने अपनेपन का एहसास कराती है। तो इसी प्रकार से आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। दूसरा भाग है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो यहाँ पर छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया जो कि गर्वीली है और नदी को, जो नदी का जल है वो बहुत तेज धारा से बह रहा है, लेकिन फिर भी वो डरती नहीं है और अपनी चोंच से जल का मोती पी लेती है। तो इस प्रकार से जैसे मैंने इसका अर्थ बताया है वैसे ही आपने इसको अपनी नोटबुक में लिखना है। आशा करती हूँ प्यारे बच्चों आपको कविता समझ में आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो के अंत में एक सवाल है आपसे, इस कविता का दूसरा नाम आप क्या देना चाहेंगे? इस कविता का एक नया नाम जो भी आपने सोचा है वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। आपके सवालों के जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।